जय मसीह की आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े आनंदित और खुश होंगे और परमेश्वर के वचन का आप आनंद ले रहे हैं प्रतिदिन जब हम सुन रहे हैं। आज भी परमेश्वर का वचन हमें जो मिलने वाला है उसके द्वारा भी हम आशीषित होंगे, मेरी उम्मीद है और यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। हम लोग आज मनन करना चाहते हैं भजन संहिता 1 और उसके पहले 3 वचन के ऊपर, जो बहुत बार हमने इसे पढ़ा, सुना होगा, याद किया हुआ है, लेकिन इसी के अंदर परमेश्वर आज हमें कुछ आशीष पाने की बातचीत बताना चाहते हैं। हमारा आज का विषय है आशीषों को पाने का रास्ता। हम सब लोग अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जाएं, परमेश्वर की आशीषें हम तक पहुँचें, हमारे बच्चे आशीष पाएँ, हमारे घर में प्रभु की आशीष रहे, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष मिले। लेकिन कैसे मैं परमेश्वर की आशीषों को पा सकता हूँ, वही बात मुझे जानना और समझना है। परमेश्वर की आशीषें कोई भाग्य या किस्मत नहीं है। परमेश्वर की आशीष तब मिलती है जब हम परमेश्वर के बताए हुए नियम का हम पालन करते हैं। जो तरीका परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए बनाया है, जब मैं उस चीज़ को पालन करता हूँ, मानता हूँ, तब परमेश्वर की आशीष मुझे मिलती है। परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमें बहुत सारे तरीके बताए हैं जिन्हें हमें पालन करने की ज़रूरत है ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम भजन संहिता 1 और उसके पहले 3 वचन के ऊपर हम मनन करते हैं, जहाँ पे हमें परमेश्वर की आशीषों को पाने का रास्ता मिलता है। जब हम पढ़ते हैं पहला वचन, तो इसके अंदर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पहली चीज़ जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो ये है, मुझे हर प्रकार के गलत रास्ते से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। हर प्रकार के वो गलत रास्ते यदि जिन पे मैं चल रहा हूँ, मुझे अपने आप को उनसे अलग करने की ज़रूरत है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब पहले वचन को हम पढ़ते हैं कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वो आशीषित है, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता वो आशीषित है, और जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता वो आशीषित व्यक्ति है। परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम इस बात को ध्यान रखें। कई लोग सोचते हैं कि हम दुनिया के साथ भी चलते रहें, संसारिक बातों में भी लिप्त रहें और खुदा की आशीष भी हमें मिलती रहे। ऐसा होगा नहीं। परमेश्वर नहीं चाहते ऐसा कि आप अपने जीवन को संसारिकता में जीते रहें, संसारिकता में लिप्त रहें, दुनियादारी में रहें और आप चाहें कि परमेश्वर की आशीष भी आपको मिल जाए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकेगा। परमेश्वर ने जो मेरे लिए तरीका बनाया है, मुझे उसी के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का तरीका यही है कि मैं या एक विश्वासी व्यक्ति अपने आप को हर प्रकार के गलत रास्ते से अपने आप को बचा के रखे, हर प्रकार के गलत रास्ते से अपने आप को अलग रखे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुरी संगति में बैठते हो, बुरी संगति के लोगों के साथ उठते बैठते हो, पापी रास्ते पे चलते हो, फिजूल अपना समय बर्बाद करते हो बैठ के, और उसके बाद आप उम्मीद करें कि परमेश्वर आपको आशीष दे दे। परमेश्वर इस तरीके से अपने लोगों को आशीष नहीं देते हैं। तो पहली चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की बरकत आपको मिले, तो आप अपने आप को गलत संगति से, गलत रास्ते से अपने आप को हटा लीजिए। अन्यथा जो चीज़ें आपके पास हैं वो भी चली जाएंगी, जो चीज़ें आपके पास हैं वो भी चली जाएगी, अगर आप अपने आप को गलत रास्तों से अलग नहीं करते, गलत संगति से अलग नहीं करते। बाइबल के अंदर हमें उदाहरण मिलता है। पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति उसका जब 19 अध्याय हम पढ़ते हैं तो लूत के बारे में हमें पता चलता है। वो जब अपने चाचा अब्राहम से अलग हुआ तो बहुत कुछ उसके पास था, लेकिन वो एक ऐसे जगह में चला गया, गलत लोगों के बीच में जाके रहने लगा कि वहाँ पर जब वहाँ से उसको निकलना पड़ा तो खाली हाथ निकला। सब कुछ उसका बर्बाद हो चुका था। हम कई बार बहुत सारी परमेश्वर की तरफ से आशीषों को प्राप्त करते हैं, लेकिन हम गलत जगहों पे चले जाते हैं, गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, और जो कुछ हमारे पास होता है वो सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। दूसरा उदाहरण हमें मिलता है नए नियम के अंदर, लूका का सुसमाचार और उसके 15 अध्याय के अंदर। जो छोटा बेटा था, जब वो अपने पिता से अपना हिस्सा मांग के घर छोड़ के गए तो लिखा हुआ एक दूर देश को चला गया और वहाँ जाके उसने कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी।
बहुत कुछ वो लेके गया था, लेकिन गलत आचरण, गलत संगति, गलत लोग, गलत व्यवहार, गलत सोच, इन सब की वजह से वो व्यक्ति कंगाल हो गया। ये बिल्कुल बाइबल आधारित बात है। ये आप इसको बात को समझिए अच्छे तरीके से। अगर आशीषित होना है तो मुझे गलत रास्तों को छोड़ना पड़ेगा, बुरी संगति को छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा जो कुछ है वो भी एक दिन आपके पास से चला जाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। लूत का भी सब कुछ चला गया। वो छोटा पुत्र जो था वो बहुत कुछ लेके अपने पिता के यहाँ से तो गया, लेकिन गलत जगहों पे गलत लोगों के बीच में रहा, इसलिए उसका सब कुछ खत्म हो गया। और जब वो पिता के पास लौटा तो खाली हाथ लौटा था। ये बाइबल आधारित बात है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने आप को अलग कर देते हैं गलत रास्तों से, तो आपको दूसरी चीज़ पे ध्यान करना है, वो यह है अब आपको सही मार्ग को चुनना है। अब आपको सही रास्ते पे आ जाना है। और वो सही रास्ता कौन सा है? सही रास्ता है, जब हम उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिलता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। यह सही रास्ता, सही मार्ग चुनना है। आपने अपने आप को अलग कर लिया है गलत रास्ते से, गलत लोगों की संगति से अलग कर लिया है। अब आपको दूसरा जो बात चुनना है वो है सही रास्ता। अब सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है आप परमेश्वर के वचन में आप ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करें। और यहाँ लिखा है दूसरे वचन में, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उस पर ध्यान दिए रहता है, मनन करता है परमेश्वर के वचन के ऊपर। आज बहुत सारे लोग हैं जो पूरे पूरे महीने, सप्ताह, साल निकल जाता है, बाइबल उठा के कभी पढ़ते भी नहीं है। लेकिन डर जब उन्हें लगता है तो अपने तकिए के नीचे बाइबल रख लेंगे, इंजील रख लेंगे, नया नियम रख लेंगे जब डर लगेगा। लेकिन कभी भी जीवन का रास्ता पाने के लिए, आशीषित होने के लिए बाइबल को रोज नहीं पढ़ते। नियम अनुसार आप परमेश्वर के वचन को रोज पढ़िए। यहोशू 1 अध्याय उसके 8 वचन में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, उसमें तू ध्यान दिए रहना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब मनन करते हैं, यही सही रास्ता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है। कभी भी परमेश्वर के वचन को अपने से दूर मत कीजिए। कितने लोग आज के समय में चर्च जाते हैं और बाइबल लेके ही नहीं जाते, बस मोबाइल फ़ोन है उसमें हम पढ़ लेंगे। मोबाइल फ़ोन में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आप रखते हैं। बाइबल पवित्र बाइबल है। आप परमेश्वर के वचन को लेके जाएं अपने साथ में, ताकि जब आप परमेश्वर का वचन सुने तो आप कुछ चीज़ों को वहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकें, निशान भी लगा सकें। यह है बात, यह है परमेश्वर के बारे में बोला जा रहा है, ये मेरे बारे में, ये पाप के बारे में बोला जा रहा है, ऐसे निशान आप लगा सकें। मैं बाइबल रंगने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बाइबल को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ वचनों को जिसके द्वारा आप आशीषित हुए, जिसको आप ब्लेस किए हुए हैं। परमेश्वर का वचन को पढ़ना एक यही सही मार्ग है। आप परमेश्वर के वचन को जितना अधिक पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धिमान करेगा, परमेश्वर आपको समझ देगा, परमेश्वर आपको जीने का रास्ता दिखाएगा, आपको तरीके बताएगा, आपको काम बताएगा, आपको काम करने के तरीके बताएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जो लोग पढ़ते हैं वो समझ को प्राप्त करते हैं। आप दुनिया की जितनी मर्जी किताबें पढ़ लीजिए, उससे केवल आपको एक ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे उससे जीवन बदलना शुरू होगा। दुनिया की किताबें आपको ज्ञान दे सकती हैं, बहुत ज्ञान दे सकती हैं, ज्ञानी बना सकती हैं, लेकिन जीवन केवल बाइबल बदलती है। आप बाइबल को पढ़िए, आपका जीवन बदलता जाएगा, प्रतिदिन बदलता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है, एक मिरर के समान, शीशे के समान है, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। अगर आपको कोई अपने जीवन में गलत दिखाई देता है और परमेश्वर का वचन आपको बताते हैं तेरे जीवन में है, तो आप उसको हटा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक शीशे के समान है। आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आदत डालिए, यही एक सही रास्ता है और आशीष पाने का रास्ता यही है। पहला मैंने बताया गलत मार्ग से अपने आप को अलग रखना, दूसरा मैंने बताया सही रास्ते को चुनना। अब हम तीसरी चीज़ को देखते हैं। तीसरी चीज़ में जो हमें मिलता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ में देखिए होता क्या है। परमेश्वर
आपको एक ऐसे वृक्ष के समान बनाएगा जिसको देख के लोग कहेंगे कि ये सच में बहुत आशीषित व्यक्ति है। एक उपमा दी गई है, उदाहरण दिया गया है कि वो उस वृक्ष के समान होता है। देखिए यूँ लिखा हुआ है, तीसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर हमें बताते हैं हम आशीषित होते हैं, और किस तरीके से आशीषित होते हैं? उस वृक्ष के समान हम बन जाते हैं जो बहती नालियों के किनारे, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो अपने समय में फलता है, और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर आपको और मुझे सच में आशीष देना चाहते हैं। जब हम अपने आप को गलत मार्ग से अलग कर लेते हैं, सही रास्ते को चुन लेते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, एक वृक्ष के समान बना देते हैं अपने समय में। बाइबल बताती है जब परमेश्वर का समय आएगा आपको सब मिलता रहेगा, आपके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा, और इसमें आशीष जो लिखा आखिरी लाइन में लिखा है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। परमेश्वर आपको सफलता की ओर ले चलेगा। जब आप सफल होते हैं अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, वही तो है एक आशीष, वही तो है एक बरकत। परमेश्वर आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाता जाएगा प्रतिदिन। ये तभी हो सकेगा जब आप अपने आप को गलत मार्ग से अलग करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, और आपके सारे काम सफल होते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपना वचन हमें दिया, आशीष पाने का रास्ता आपने हमें बताया है कि अपने आप को गलत रास्ते से अलग करें, सही रास्ते को चुनें, और तब हम एक वृक्ष के समान बन जाते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हाँ परमेश्वर, आप हमें, हमारे परिवार को आशीषित करना चाहते हैं, और आपने कहा इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे सफल होगा। परमेश्वर, क्योंकि आप हमें काम करना सिखाते हैं, आप हमें जीना सिखाते हैं। आज आपसे यही प्रार्थना है परमेश्वर, हमें हर गलत रास्ते से बचाएं, हम सही रास्ते पे चल सकें, ताकि आपकी आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को बहुत ऐसे आप आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे, और इस वचन को बहुत शेयर कीजिए अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ में। आमीन।